नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं, आगामी समय में आने वाला है दीपावली का त्योहार। और इस वक्त सभी लोग इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि आखिर दीपावली कब मनाई जाए। कोई लोग ये कह रहे हैं कि दीपावली जो है वो 31 तारीख को यानी कि 31 अक्टूबर को मनाई जानी है। तो कहीं कहीं पर कुछ लोगों का ये मानना है कि आखिर दीपावली 1 तारीख को क्यों ना मनाई जाए। इसी बात को लेकर इस समय एक बहस सी छिड़ी हुई है। और उसी बहस के बीच आज हमारे साथ में मौजूद हैं मंदिर द्वारकाधीश से प्रमुख ज्योतिषी अजय तेलंग जी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर दीपावली का जो त्योहार है, जो कि दो तिथियों में इस वक्त बटा हुआ है, दो भागों में बटा हुआ है प्रत्येक त्योहारों की तरह, कैसे मनाया जाए और किस दिन मनाया जाए। देखिए, सबसे अच्छा बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं हमारे दर्शकों को सभी को ये बताना चाहूंगा कि ये तो दीपोत्सव है। दीपोत्सव जो होता है वो कार्तिक बदी अमावस्या तिथि के दिन होता है। आपके 14 जो तिथि है वो दोपहर में 3:43 में समाप्त हो रही है। अगर हम पंचांग को देखें तो करीब लगभग यानी कि 22 घड़ी, 22 घड़ी है। और 22 घड़ी का मतलब ये होता है कि करीब लगभग जो है 3:53 तक ये हमारे 14 रहेगी। तत्पश्चात जो है अमावस्या का 8 ये तारीख कौन सी है, क्योंकि लोगों को असमंजस इसी बात को लेकर के है कि आखिर 1 तारीख या 31 तारीख। जो आप बात कर रहे हैं 22 घड़ी की या समय की, वो किस तारीख की बात कर देखिए, ये 31 अक्टूबर को है। और 31 अक्टूबर को ही हमारे यहाँ दोष काल और निशारात्रि जिसको बोलते हैं वो दोनों तिथि वो मिल रही है, यानी शुभ मुहूर्त दोनों को मिल रहे हैं। इसी के अनुसार जो बजरंग संप्रदाय का मंदिर है, जो द्वारकाधीश मंदिर हो, जो श्रीनाथ जी नाथ द्वारा हो, ये काशी के विद्वान ज्योतिषाचार्य जितने भी हैं, उन्होंने क्या है जो मुहूर्त चिंतामणि के आधार पर कह लें, और व्यतिपात तिथि और निशारात्रि, और एक आता है हमारा दीपोत्सव ग्रंथ जो कि टिप्पणी के आधार पर होता है। उसमें जो है अगर हम प्रथम दिन प्रदोष काल और निशारात्रि मिल रही है वो हमको 31 अक्टूबर को मिल रही है, तो हम 31 अक्टूबर को ये दीपोत्सव मनाएंगे। यानी कि 31 तारीख को ही मनाना चाहिए जी, अगर बात की जाए शास्त्रों के अनुसार और नक्षत्रों के अनुसार, तिथियों के अनुसार, तो वो 31 तारीख को दीपोत्सव मनाना चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक बात तो अभी अभी जैसा कि कहा जा रहा था कि दो तिथियों को लेकर के जो इस वक्त भ्रामक स्थितियां बनी हुई हैं, उसके बारे में पंडित जी ने बताया है कि 31 तारीख को ही दीपोत्सव मनाना चाहिए। अब बात करते हैं माँ लक्ष्मी के पूजन की। उसका शुभ समय क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या है। और आज एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए यानी प्रत्येक वर्ग के लिए दीपावली के पूजन का समय अलग अलग होता है। जानते हैं किन व्यक्तियों को किस समय पर माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और किस समय पर अपने परिवार के साथ बैठ करके ये महोत्सव मनाना चाहिए। देखिए, दीपोत्सव जो है बहुत बड़ा उत्सव इसको हम कहते हैं। लक्ष्मी आयु आरोग्यता जय और धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि दीपोत्सव जो है लक्ष्मी का वास है। और ऐसी लक्ष्मी चिरायु तो हमारे घर में जो स्थिर के रूप में विराजमान है, इसलिए दो मुहूर्त बहुत प्रबल बताए गए। वो दो मुहूर्त कौन से हैं? एक तो प्रदोष काल, यानी कि प्रदोष काल में जब वृषभ लग्न आता है, जिसको हम गोधूली लग्न बोलते हैं, उस समय वृषभ लग्न भी आता है। वृषभ लग्न जो होता है वो लग्न होता है जिसमें अगर कोई भी हम काम करें तो वो वृषभ लग्न में काम करने से हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। वो चिरायु लक्ष्मी जो है हमेशा हमें विराजमान रहती है। इसी तरह एक रात्रि लग्न आता है जिसको हम बोलते हैं सिंह लग्न। तो सिंह लग्न भी जो होता है वो भी इच्छित लग्न है, क्योंकि इसमें किया हुआ एक कार्य जो है वो इच्छित रूप से हो जाते हैं, क्योंकि इसमें गणपति और लक्ष्मी का पूजन होता है। भगवान गणपति हमको बुद्धि प्रदान करते हैं। और वो चंचला जो लक्ष्मी है, जो कि विष्णु पत्नी लक्ष्मी है, वो मेरे घर में सदा विराजमान है। और दलितुदा अलक्ष्मी जिसको हम बोलते हैं वो मेरे घर से भाग जाए, ये हमारा भाव होता है। अब क्या है, कई पंचांगों में ये चीज आई है कि नहीं साहब 1 तारीख को मनाए, और नियम भी कहता है। मैं मानता हूँ कि नियम कहता है, पंचांग ये कहता है, परंतु ये क्या है आपको मैं बता दूं कि अल्प समय के लिए जिसको मावस्या, जो मावस्या का बात है, जो मावस्या के अनुसार अगर हम देखें, अगर प्रदोष का दूसरे दिन अगर थोड़ी भी व्याप्त हो तो उस दिन करनी चाहिए, ये पंचायत वाले क्या है। परंतु दीपोत्सव ग्रंथ कह लें या वल्लभ संप्रदाय कह लें या काशी के विश्वनाथ कह लें, वहां स्पष्ट लिखा हुआ है जब हमको
पूर्व दिन तुरंत जब देश काल मिल रहा है, रात्रि निशा रात्रि मिल रही है, उस बीच में अगर ये पूजन अपने परिवार सहित अपने व्यापार मंडल में कह रहे हैं, ये आपका जो भी उद्योग धंधा है उसके समय शांति पूर्वक जल्दबाजी ना करें। उसके अनुसार हम किस तरह से पूजन करते हैं, बहुत ही सुगम तरीके से अच्छी तरह पूजन होगा। उसी को आधार मानते हुए वल्लभकुल मंदिर द्वारा गणेश, श्रीनाथ द्वारा श्रीनाथ जी और अन्य संप्रदाय के जितने भी मंदिर हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, अन्य स्थानों प्रदेशों में भी 31 तारीख को ही सामूहिक रूप से जो है दीपोत्सव मनाया जाएगा। अब बात आती है, आपने बहुत अच्छा पूछा कि अलग अलग वर्ग के लोगों को निजी पूजन का करना चाहिए। मैं हमारे मित्रों को अभी न्यूज के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूंगा कि हर एक का वर्ग अलग अलग है, और उस अलग के अनुसार अगर हम देखें तो मैं पंचांग को देखूं तो यह पंचांग में गुरु वासरे है, बृहस्पति का वार है, दित्य वार है। साथ ही अगर हम नक्षत्र हो गया योग, हमको लग्न में भी गोचर में अच्छे से मिलते हैं। उसके अनुसार हम देखें तो जो व्यक्ति परिवार के पूजन करना चाहते हैं पिता पर पिता में अपने मातृबिंदु अपने बच्चों के साथ में, तो प्रदोष काल के समय शाम को 5 से 6 के बीच में पूजन करें। इसके बाद आता है हमारे जो व्यक्ति जो किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो कि डॉक्टर इंजीनियर लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए जो समय बताया गया है वो रात्रि 8:30 के समय उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। उस समय पूजन करेंगे तो उनको लक्ष्मी आयु आरोग्यता की प्राप्ति होगी। इसके बाद अगर हम देखते हैं जो हमारे लेखा से संबंधित लोग हैं, प्रशासन से संबंधित जो लोग होती है, वो रात्रि 9 बजे के आसपास, हमारे जो वकील पुलिस विभाग है जो रात्रि 9:30 बजे के आसपास अगर पूजन करते हैं तो उनको विशेष लाभ होता है। हमारे जो संगीत कलाकार हैं जो सरस्वती जी आराधना करते हैं साथ में, उन लोगों के लिए समय रात्रि 10 बजे बहुत ही अच्छा समय है। जो मंदिर के पुजारी वगैरह है, मंदिर से देवालय से जुड़े हुए हैं, वो सायकाल प्रदेश का भी समय शाम को 6 बजे पूजन स्टार्ट करें, 6:30 के आसपास जो है उस समय पूजन का इख्तिताम करें। इसके बाद कारखाना फैक्ट्री जो बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं जिनके, इनको धनु लग्न भी बहुत अच्छा बताया गया है। प्रदोष काल के समय में उस दिन अमावस्या की तिथि भी उनको प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए दोपहर में 3 बजे से लेकर शाम 4 या 4:30 तक आप जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री उद्योग कर सकते हैं। व्यापारी उद्योगों के लिए रात्रि जो निशांति बताया गया है, आपको 11:40 पर आप जो है जब रात्रि आएगा उसमें से, और सामूहिक रूप से अगर कोई व्यक्ति पूजन अर्चन जो अन्य और भी कई व्यवसाय है मैं दूंगा, उसमें आप शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे के मध्य में आप ये पूजन। जैसा कि आपने बताया कि जी सारी तिथियां, सारे नक्षत्र जो अच्छे अच्छे समय की आपने बताई करना, वो 31 को बताइए, फिर ऐसे में ये त्योहार 2 भागों में क्यों बटा? क्योंकि देखिए इसमें जो लगातार संशय है, जो शंका है, वो इसी बात को लेकर के है कि लगभग 70% जो विद्वत मत है वो इस बात को कहता है कि 31 तारीख की यानी कि 31 अक्टूबर की रात्रि को दीपावली का मौसम मनाया जाए, जबकि जो भ्रामक स्थितियां हैं वो 30% हैं केवल, और उनका ये मानना है कि 1 तारीख को ही ये त्योहार मनाना चाहिए। यानी कि आपके अनुसार 31 तारीख को अच्छे नक्षत्र हैं, अच्छा वार है, गुरुवार भी मिल रहा है, निशा रात्रि मिल रही है, उसके बावजूद भी आखिर कुछ लोग क्यों 1 तारीख पर इस त्योहार को मनाने की जिद पर अड़े हुए हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, जो हमारे पंचांग करता है, जो पंचांग गणतज्ञ है, जो घड़ियों का मिलन करते हैं, प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी, पंचांग तो तिथिवार नक्षत्र योग करण से ही बनता है, और उसी के बाद उसको हम पंचांग बोलते हैं। पंचांग में हमारे जो गणतज्ञ हैं वो इन चीजों को पहले क्या होता था, 7 घड़ी की एक 7 घड़ी का 1 घंटा होगा जी, और 7 घड़ी होती थी, मानते नहीं थे, सूर्य का मान भी नहीं पड़ा था। अब क्या हो रहा है, 7 घड़ी की जगह हम 62 घड़ी को मानते हैं, 62 घड़ी को मानना है। तो जो प्रदोष काल है वो हमको कहना ही है पंचांग के अनुसार कि हम जो प्रदोष काल का समय है जो मात्र 40 मिनट का, वो 1 तारीख को मिल रहा है।
अब आप इसमें पूछिए कि उद्यान में कभी भी दीपोत्सव या दीपावली नहीं मनाई जाती है। ये रोशनी का मास, ये जन्म का त्योहार, इसमें अंधेरी को रात्रि होती है। जब माँ लक्ष्मी आकाश मंडल से अपने प्रिय प्रीतम विष्णु जी की आज्ञा लेकर धूम का बाहर करती है, और जिस दिवाले में जिस या लक्ष्मी चिमचिमाता हुआ मंदिर हो, जगमगा प्रतिष्ठान हो, माँ लक्ष्मी आके स्थिर हो जाती है, और स्थिर होने के बाद उस घर में प्रवेश कर जाती है। तो आप बताइए, जो 1 तारीख है उसमें अमावस्या दीपा समाप्त हो जाएगी, हमको निशिरात्रि भी नहीं मिलेगी, लक्ष्मी का आना न आना को देखना होगा। तो ऐसी लोग, मैं यहाँ विरोध नहीं कर रहा किसी का, किसी आचार्य की या पुष्टा नहीं कर रहा, किसी पंचांग को गलत नहीं कर रहा, दोनों का भाव अपनी अपनी जगह पर ठीक है। हाँ, 1 तारीख को वो लोग कर सकते हैं जो अंत समय के लिए जो प्रदोष काल मानते हैं केवल, या गोधूली लग्न मानते हैं केवल, या आप कहिए मात्र उनको वृषभ लग्न में ही पूजा करिए केवल, वो 41 घंटे में झपटी शाम की पूजन करी और दीप प्रज्वलित कर दिया। परंतु जो लोग आज के कलयुग में, जो लोग अपने प्रतिष्ठान में कार्य करके घर लौटेंगे, या नौकरी के हिसाब से लोग अपने व्यवसाय से लौटेंगे, उनको बहुत बड़ा कुछ मिलेगा। तो ऐसे में जब हमको 31 तारीख को प्रदोष काल, निशा रात्रि और सिंह आह्वान का स्वरूप मिल रहा है, तो हम इस चीज को क्यों डालें। और इस बात को दीपोत्सव ग्रंथ, वल्लभ समुदाय के टिप्पणी आदि पंचांग, नाथोद्वार के पंचांग और काशी के विद्वान पंडितों ने भी इसको माना है। चलिए पंडित जी, अगला सवाल ये है कि जैसा कि आपने बताया कि 1 तारीख और 31 तारीख के मध्य जो भ्रांतियां हैं उसके बारे में बता ही दिया है। अब बात करते हैं उस समय की, किस समय पर, यानी कि कुछ लोगों का मानना होता है कि जैसा आपने बताया 11:40 के बाद में लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं, लेकिन आपने ये कहा कि कुछ वर्गों का, कुछ व्यक्तियों के लिए अलग अलग वैसे पूजा का समय है। ऐसे में जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है या अभी तक नहीं थी, अगर वो रात्रिकालीन पूजन भी करना चाहें माँ लक्ष्मी का, तो वो कौन सा समय रहेगा जिसमें माँ लक्ष्मी का आगमन वर्ष आ रहा है, और ठीक उसी समय वो लोग पूजन कर सकें अपने परिवार के साथ में। देखिए, वैसे तो मेरी राय तो यही है कि सबको निशा रात्रि का भाव रखना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आह्वान, और आज एक भौतिक युग में आप देख रहे हैं, जो हमारे यहाँ सूरत होता था 7:30 बजे से सूरत हो जाता था, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा रात्रि 9 बजे लोग बात सहन कर लिया करते थे। आज का युग, इस भौतिक युग, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग, इसमें कम से कम व्यक्ति, वो बड़ा बूढ़ा हो या नवयुवक हो, कम से कम 12 से 2 के बीच में नहीं सो रहा है। तो ऐसे में हमको सिंह लग्न की प्राप्ति हो रही है, और इतना अच्छा लग्न मिल रहा है कि रात्रि 10:40 से लेकर और 12:30 का जो मध्य काल है, उस समय हमारा सिंह लग्न आपको नहीं है, क्योंकि 2.5 घंटे का एक लग्न होता है, तो 2.5 घंटे पर्याप्त होता है। उस गलत, थोड़ी 1.5 घंटे होता है, और 1.5 घंटे में आपको पर्याप्त पूजन का समय 2 घंटे का लग्न आपको मिलेगा। उस समय सिंह लगने में आप करीब लगभग 10:30-11 से आप करा, 12:30 के बीच में आप परिवार के साथ भी कर सकते हैं, प्रतिष्ठान वाले हैं प्रतिष्ठान वाले कर सकते हैं, और जो भी अपनी पत्नी के संग है, अगर ये पूजन परिवार के साथ में करता है, तो ये नशारुद्री का थोड़ा सा समय घंटे में चलेगा। इसमें दीप प्रज्वलन अवश्य करें। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं पूजन शाम को कर लूं और फिर उस समय भी करूं, ठीक है। दीपावली एक ऐसा त्योहार जो सभी के लिए सुख समृद्धि लेकर आता है, खुशियां लेकर आता है। ऐसे में जो राशियां होती हैं, उन राशियों पर भी अलग अलग तिथियों का अलग अलग प्रभाव होता है। तो किन राशियों पर ये जो दीपावली है शुभ फल लेकर आएंगी, और किन राशियों के लिए अशुभ फल होगा, तो अमावस का दिन भी है, और अमावस प्रत्येक राशि के लिए अलग प्रभाव लेकर आती है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अमावस्या जो है शास्त्र के अनुसार अमावस्या कालरात्रि मानी गई है। कायक वाचिक मानसिक सकल दोष पर्याप्तम, और एक गौ निष्कृतव्यम यथा नाम गोत्रा भ्रमण दातुम शीयते, और तेन सर्वात्म श्री गोपी जन्म प्रियता। यानी कि जब भी हम कोई कार्य करें,
उसमें कायक वाचन जाने जन्म में स्तुतियां हो जाती है के निमित्त में हमारे यहाँ जब भी कोई पूजन अर्चन होता है तो हम एक प्रायश्चित करते हैं। तो ये प्रायश्चित का भाव है। अब आती है 12 राशियां। मेष वृष मिथुन कर्क तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन। देखिए 3 राशि में शनि की 7.5 इस समय चल रही है। मकर कुंभ और मीन, मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सभी को देना चाहूंगा, खासकर कुंभ राशि वाले और मकर और ये मीन राशि वाले सावधान हो जाए, क्योंकि कालरात्रि जब हम दीपोत्सव करेंगे तो उस समय राशि के लिए नुकसानदायक ना हो तो थोड़ी सावधानी रखना जरूरी है। जैसे आप दीप प्रज्वलन कर रहे हैं तो अग्नि का विशेष ध्यान रखें, वो पता हो रहे हैं आप उड़ के आपके ऊपर ना आ जाए या आपका सब जीवित ना हो, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उस समय आपका राशि का ये स्वामी है, वो उसका विपरीत जाएगा, वो आपको है। दूसरी बात, अब दीपोत्सव तो मन गया, खुशी का माहौल है, आजकल लोग आप दूर काम भी करते हैं, लॉटरी सट्टेबाजी करते हैं, पता चले कुंभ राशि वाले हैं आप तो मित्रों के साथ में आपने कोई मुद्रा पान कर लिया, कोई मौका कर लिया, पैसे लगा दिया, सब डूब जाएगा आपका। सावधान। मैं आपको चैनल के माध्यम से मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि मकर कुंभ और मीन आप देखेंगे, आपको महसूस करेंगे इस समय मकर कुंभ वाले व्यक्ति जो 50 ऊपर है उनको वैसे ही तकलीफ हो रही होगी, वो रोगी होंगे, पैरों में तकलीफ हो रही होगी, उससे संबंधित 100% मीन राशि वाले योगा होते हैं, नौकरी में होंगे। ऐसे व्यक्तियों को जब शनि की 7.5 लगती है तो वो सीधा चलता है और अपना समय को पार करना है। दूसरी राशि आती है 2, वृश्चिक राशि, एक वृष राशि, इनको भी थोड़ा समझना है, इसी राशि में थोड़ा सावधान जाए। मेष राशि बहुत अच्छी ये दीपावली है, मिथुन राशि वालों के लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, कर्क राशि वालों को धन का लाभ होगा, सिंह राशि वालों को प्रतिष्ठा मिलेगी, धन का लाभ भी हो गया, कन्या राशि वाले बहुत अच्छे रहेंगे, तुला राशि वाले अचानक धन की प्राप्ति का संकेत बनेगा, साल भर का समय बहुत ही अनुकूल जाएगा। तुला राशि धनु राशि वाले बहुत अच्छा समय, धनु राशि वालों का नए नए प्रोजेक्ट, नई नई उपलब्धियां राशि वाले करेंगे। मकर कुंभ और मीन वालों को मैंने आपको बताया, हो सके गीत को दान करें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें, भगवान गणपति से प्रार्थना करें कि ये वर्ष उनका राज्य खुशी समय अनुसार और इनके समय दिन दुनिया रात चौकी उन्नति हो, हमारा भारत शील हो, हमारा मथुरा नगरी विजय नगरी ये आनंद स्वरूप हो, नित्य आनंद हो और हर्षोल्लास के साथ में जो व्यक्ति जो पारंपरिक भगवान श्री द्वारकाधीश को मानते हैं, जन्मभूमि भक्ति बिहारी जी को मानते हैं, ये अन्य संप्रदाय को मानते हैं, वे अपने अनुरूप स्थिति को मनाए। ऐसे व्यक्ति जो ओणम संप्रदाय को मानते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं, आपको भी जो दीपोत्सव मना सकते हैं। मैं कहूंगा लक्ष्मी का आवन रोज रोज हमारे इसमें हो, इसको विवाद का विषय ना। पंडित जी एक आखिरी सवाल है, जैसा कि अभी अभी हमने बात की नक्षत्रों की, बात की राशियों की, कुछ लोगों के 2 नाम होते हैं, एक नाम होता है उनके जन्म का यानी जन्म पत्रिका का, और एक नाम होता है जिनका वो अक्सर प्रयोग करते हैं, जो कि सभी अन्य स्थानों पर प्रयोग किया जाए। ऐसे में लोग इस भ्रम में रहते हैं कि आखिर हमें नुकसान इस राशि पर है तो क्यों ना इस राशि का हम फायदा उठाएं, यानी कि वो 2 नावों में सवार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए नाम तो एक ही होता है, अब वो होता है जन्म। आप कौन से नक्षत्र में, कौन से लग्न में, आपका क्या चंद्रमा है, जब बच्चे का जन्म होता है सबसे पहले उसका लग्न देखा जाता है कि इस बच्चे का कौन से लग्न में जन्म हुआ है। उस लग्न के आधार पर उस समय नक्षत्र देखा जाता है कि इस व्यक्ति का कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ। वो नक्षत्र 4 पैर, प्रथम पैर, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पैर, इन चारों पैरों में वह समय कौन सा है जिसमें उसका जन्म हुआ। मानिए नक्षत्र ने 60 घंटे 24 घंटे भोग किया तो 6 6 12 6 24 यानी 24 घंटे वो नक्षत्र रहा। अब आपका सुबह सूर्य 6 बजे हुआ, वो आपका 8 बजे से कम हो गया कि सुबह 6 से 6 घंटे लगाएंगे तो प्रथम पैर आती है, तो उसमें बच्चे का जन्म प्रथम पैर में हुआ, उसी से उसका नाम निकलता है। जन्म नाम सर्वोपरि है, इसलिए हमारे आचार्यगण, हमारे कुल पुरोहित गोपनीय नाम को रखते थे। उसी के जो है
ये तंत्र विद्या वगैरह या किसी को घात चित्र वगैरह दी जाती थी, और एक नाम बोलता नाम रखते थे जो उसका सामूहिक नाम है, जिसमें स्कूलों में उनमें नाम लिखाया जाता था। जब भी कोई व्यक्ति अपनी जन्म पत्रिका को देखे, अपने ग्रह नक्षत्र को देखे, अपनी जन्म तिथि को माने, और जन्म तिथि में जो नाम है वही उसका चंद्रमा होगा और वही उसकी राशि है। पंडित जी, वैसे तो मेरा आखिरी सवाल था, लेकिन जैसा कि ये चर्चाओं के बीच में आया, आपने कहा तंत्र विद्या का प्रयोग किया जाता है इस रात्रि को विशेष रूप से, तो इसके बारे में जानना चाहूंगा कि आखिर इस रात की विशेष तंत्र रात्रि क्यों कही जाती है, तंत्र का प्रयोग लोग करते हैं, उनसे बचाव के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए, बुद्धि की दाता भगवान गणपति को इसीलिए आह्वान दिया गया। माँ लक्ष्मी इतनी चंचला है, इनका वाहन भी हम लिखा हुआ उल्लू पर के आती है बाहर अंदर, और यूं आई और यूं चली गई। इसका हमारे कभी इस विषय पर और चर्चा हुई है। दिशा का कौन आपको पता होगी तो 4 दिशाओं में उत्तर दिशा जो है हमारी दक्षिण दिशा मानी गई है। उस दक्षिण दिशा में अगर हम अपने कोष को रखते हैं, उसका मुख उत्तरी रखते हैं, तो आप के पैसा आपका कभी आशय नहीं होगा, कभी वो क्षय नहीं हुआ, वो आशय, यानी कि आपके घर में सदा वो कोष विराजमान होगा। आपातकालीन स्थिति कभी ऐसी आती है कि उस कोष को निकालो आप, तब आपको लाभ मिले। यानी कि जैसे कोरोना काल आया, पैसे को आपकी आवश्यकता है, काम से बंद हो गए, तो पैसा अपने दक्षिण दिशा में रखा हुआ तिजोरी का पैसा उस काम आएगा। अब आई तंत्र विद्या। अमावस्या लोग जो अघोरी लोग होते हैं वो तंत्र विद्या करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, उस सबके बचाव के लिए माँ लक्ष्मी को भगवान गणपति को 11 सुपारी 5 हल्दी की काट और माँ लक्ष्मी को किस कमाई करते हैं उनकी चरणारविंद में भेंट करें और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि जो भी अमावस्या की वेला में जो काल रात्रि है उसको मुझको शीघ्र मिलती दो, और जो आपके स्वरूप की जो रोशनी है, प्रकाशमान है, वो मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे व्यापार हो, सुख समृद्धि आयु बनाना वो मेरी रक्षा। तो दर्शकों, एक भ्रम की स्थिति जिसके बारे में लगातार इस समय चर्चा हो रही थी कि आखिर 31 तारीख को या 1 नवंबर को दीपावली का त्योहार मनाया जाए, उसको लेकर के आज हमने बात की मथुरा के प्रमुख ज्योतिषाचार्य जिनका नाम है अजय तेलंग जी से, कि आखिर दीपावली का त्योहार यानी कि दीपोत्सव कब मनाया जाए। साथ के साथ में हम लोगों ने चर्चा की राशियों को लेकर के, ग्रहों की चाल को लेकर के और लाभ और हानि को लेकर के। तो स्पष्ट संदेश है कि त्योहार सबके लिए सुखमय हो, मंगलकारी हो और माँ लक्ष्मी का सबके घरों में स्थायी वास हो। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी गोपाल जग्गा और अन्य सहयोगी के साथ में इस लाइव को यहीं पर विराम देते हैं और आशा करते हैं कि आपका दीपावली का त्योहार सुखमय हो, मंगलमय हो, सबके लिए कल्याणकारी हो। धन्यवाद। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।